सो बच्चों डेफिनेशन में लिखवा रही हूँ। डेफिनेशन है प्रोनाउन इज अ वर्ड that takes place of a noun, यानी कि नाउन की जगह पे जो शब्द यूज होता है या प्रयुक्त किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ये हिंदी में है आपकी परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब ये तो आपको बच्चों पता लग गई है कि डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होती है और हिंदी में क्या होती है। उसके बाद जो अब मैं समझाने जा रही हूँ दैट इज मेन थिंग, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो वो जरूर समझिएगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इज एम आर वोज है, वोज वर, हैज हैव हैड, विल शैल, आप यूं चुटकी बजाते ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे होते हैं बेटा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। क्लियर है? प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब इसकी मैं हिंदी भी बता देती हूँ। आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, यू, वी मतलब हम, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, ही मतलब यह और वह। लेकिन ही का यूज बेटा, ही का यूज होता है बॉयज के साथ, ही यूज फॉर बॉयज। शी का मतलब भी यह और वह होता है, बट इसका यूज होता है गर्ल्स के साथ, शी यूज फॉर गर्ल्स। इट का यूज भी यह, इट का मतलब भी यह और वह होता है, बस इसका जो इट का यूज है वो थोड़ा अलग होता है। इट का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग एंड एनिमल्स के साथ। सो क्लियर है बच्चों? आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वे, ही यह वह, शी यह वह, इट यह। इसका मतलब सेम है, लेकिन जो यूज होता है वो ये आपको मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ यूज होता है। अब मैं क्या है? मैं है फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है तो ये होगा सिंगुलर, अकेला है, ये होगा सिंगुलर। ये याद रखना, आई फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर है। वी भी बच्चों फर्स्ट पर्सन है। अब आप पूछोगे मैम कैसे फर्स्ट पर्सन है? फर्स्ट पर्सन ऐसे है, अब सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपकी मम्मी आपको स्कूल छोड़ने जा रही है, ठीक है। अब रास्ते में कोई आंटी मिल जाती है, आपकी कोई रिलेटिव मिल जाती है, तो कोई पूछेगा ना कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो आपकी मम्मा क्या बोलेंगी कि हम स्कूल जा रहे हैं। डजेंट मैटर कि कौन पढ़ने जा रहा है और कौन छोड़ने जा रहा है, लेकिन ये तो होगा ना कि हम स्कूल जा रहे हैं। समझ आया? तो वी क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और इसका यूज सिंगुलर में होगा या प्लूरल में, बता सकते हैं आप? चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। इसका यूज होगा प्लूरल में, क्योंकि दो जने, आपकी मम्मा और आप, तो दो जने हुए, तो इसका यूज होगा प्लूरल में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना है आपने इसको। अगर आपने इसको समझ लिया देन पक्का आपके भाई 100 आउट ऑफ 100 तो पक्का है ग्रामर में। अब यू जो होता है बेटा,
अगर आई फर्स्ट पर्सन है तो यू कौन सा पर्सन होगा? सेकंड पर्सन। यू आपका है सेकंड पर्सन और इसका यूज होता है प्लूरल में। वे, दे यानी कि दे है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, मैम थर्ड पर्सन कैसे है? ये तो हमें समझ में नहीं आया। आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन हम समझ चुके हैं, यू सेकंड पर्सन समझ गए हैं, दे थर्ड पर्सन। जैसे बहुत सारे अगर डॉक्टर्स की टीम आ रही तो कह रही दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स, ठीक है, हम बोलेंगे दे आर डॉक्टर्स, तो इसका मतलब ये होगा थर्ड पर्सन। तो ये किस में होगा? प्लूरल में। आया? उसके बाद हम चलेंगे ही की तरफ। ही बेटा, ही है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मैम कैसे? ही थर्ड पर्सन इसलिए है बच्चों, जैसे अगर मैं समझा रही हूँ, लाइक किसी बच्चे को एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा, किसी बच्चे को मैं समझा रही हूँ, राहुल है, राहुल को मैं समझा रही हूँ, अब राहुल को मैं समझा रही हूँ मैं, और मैं फर्स्ट पर्सन वो सेकंड पर्सन, तब एकदम से कोई बीच में आता है, कोई और बच्चा आके उठता है, या करण आ जाता है, कोई भी आ जाता है, साहिल आ जाता है, तो वो कौन सा पर्सन होगा? थर्ड। तो ही कौन सा होगा? थर्ड पर्सन। और अकेला है वो थर्ड पर्सन, सिंगुलर, इसका यूज होगा बच्चों सिंगुलर में। डन? आया समझ? यहां तक आपको आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ओके, शी मैंने जैसे कि आपको बताया था यूज फॉर गर्ल्स, यूज फॉर गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए होता है, तो ये भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन है, अगर मैं समझा रही हूँ किसी बच्चे को, बीच में से कोई लड़की बोलती है या कोई शिखा, कुछ भी नाम, प्रिया, अगर वो बोलती है तो वो कौन सी पर्सन हुई? थर्ड पर्सन। अपनी टांग अड़ाती है तो वो कौन सी पर्सन हुई? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन, और वो अकेली है तो वो कौन सी हुई? सिंगुलर में। सिंगुलर में उसका यूज किया जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आया इट। सपोज मैं किसी बच्चों, अब मैं बच्चों को समझा रही हूँ, मैं किसी बच्चे को समझा रही हूँ, बीच में से ना एक छोटी सी बिल्ली है, कैट, वो म्याऊ करती है, म्याऊ, तो फिर वो कौन सी पर्सन हुई? वो हुई थर्ड पर्सन। तो इट का यूज नॉन लिविंग थिंग एंड एनिमल्स के साथ मैंने बोला था, तो वो हो गए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन विथ सिंगुलर। बच्चों मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में डालने की जरूरत है। अच्छे से अगर आप इसको समझोगे, वीडियो को दोबारा देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। इस क्लास में आज मैंने आपको प्रोनाउन बताया है, प्रोनाउन की डेफिनेशन हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में बताई है, सिंपल है। उसके बाद मैंने ये जो चीज बताई ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो आपके आगे पेपर में जो होंगे ना वॉज वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया है, उसमें आप इजीली कर पाओगे। तो वो तभी कर पाओगे जब आप ये समझोगे। समझ में आ रहा है बच्चों? पहले आपने ये समझना है, ये समझोगे, देन नेक्स्ट क्लास में मैं इज एम आर वॉज वर्ड का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू बच्चों।